प्यार बच्चों, मिल गया हिंदी का वायरल पेपर। ये एक ऐसा वायरल पेपर है, इससे आप बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर ला सकते हो। बस आपको पेपर अंत तक देखना है, तभी आपकी बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर आएंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70 नंबर। तो प्यार बच्चों, बस आपको वीडियो छोड़कर नहीं आना है। मैं आप लोगों के लिए जीन परिचय भी लिखकर बताऊँगा कि किस तरीके से जीन परिचय लिखें, और गद्यांश भी लिखकर बताऊंगा कि किस तरीके से गद्यांश लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर पूरे नंबर दे। और प्यार बच्चों, मैं आप लोगों के लिए OMR भी बताऊंगा कि किस तरीके से OMR भरें ताकि बोर्ड एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटे और आपको पूरे में से पूरे नंबर दे। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, तभी आपके पूरा पेपर समझ में आएगा। प्यार बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1, शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्यार बच्चों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि OMR पर इस प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं। तो प्यार बच्चों, पहले में A, B, C, D ये 4 ऑप्शन होते हैं। तो आपको इस पर देखना है कि पहले में A, B, C, D तो आपने कौन सा उत्तर पर क्लिक किया है। तो प्यार बच्चों, आपने ऑप्शन डी पे किया है, तो आपको ऑप्शन डी ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से ऐसे करके आपको OMR भर देनी है, और बस आपको पूरी तरह से गोला भर देना है। फिर प्यार बच्चों, आपको देखना है प्रश्न नंबर 2, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी सुदर्शन, ऑप्शन डी यशपाल। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी प्रेमचंद। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दें, इसमें आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो बी। तो आपको प्यार बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखना है। प्यार बच्चों, प्रश्न नंबर 2 के सामने आपको देखना है कौन सा सही है, बी। तो आपको इस पर भी ब्लैक पेन से या काले पेन से आपको पूर्ण रूप से गोला भर देना है। बस आपको इसी तरीके से सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। 10 आपको इस तरफ देना है, फिर आपको 10 इस तरफ देना है। प्यार बच्चों, 20 नंबर की OMR आती है और आपके 20 में से 20 नंबर पूरे पक्के। तो प्रश्न नंबर 3, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यार बच्चों, मैं आप लोगों के लिए हर OMR भर के नहीं बता रहा हूँ, इससे आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। तो मैं कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न कराता हूँ, आप इसी तरीके से सभी गोलों को प्यार बच्चों आप लोगों को इसी तरह सभी गोलों को भर लेना है। प्रश्न नंबर 4, रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन ई प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी राहुल साकृत्यायन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी राहुल साकृत्यायन। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यार बच्चों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुँचे। प्रश्न नंबर 5, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन बी देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न नंबर 6, रीतिकाल को अलकृत काल किस विद्वान ने कहा। ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन ई मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन सी शुक्ल, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियस ने। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मिश्र बंधुओं ने। प्यार बच्चों, बस आप लोगों को वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है, मैं आप लोगों को पूरा पेपर लिखकर बताऊंगा। तब यदि आप वीडियो अंत तक देखोगे तभी आपके पूरा पेपर समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। ऑप्शन ए कवि प्रिया, ऑप्शन बी भावविलास, ऑप्शन सी भवानी विलास, ऑप्शन डी रसविलास। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कवि प्रिया, क्योंकि ये वैसे ही दिख रहा है, जैसे इसमें भी विलास है, इसमें भी विलास है, इसमें भी विलास है, इसमें नहीं है तो आप इस पर क्लिक लगा देना है। आपको प्रश्न अच्छी तरीके से पढ़ना है, जैसे इसमें नहीं दिया है। तो प्रश्न नंबर 8, भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। तो इसमें भी नहीं दिया है, आपको अच्छी तरीके से प्रश्न पढ़ना है। ऑप्शन ए राष्ट्रीयता की भावना, ऑप्शन बी सामाजिक चेतना का विकास, ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ऑप्शन डी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग।
तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। प्यार बच्चों, आप लोगों को सभी प्रश्न अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 9, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा ने, ऑप्शन बी सच्चिदानंद हरिनानंद बासेन अग्नि ने, ऑप्शन सी प्रभाकर माथवे ने, ऑप्शन सी गिरिजा कुमार माथुर ने। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानानंद बादसेन अग्नि। प्रश्न नंबर 10, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी माधवी वर्मा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्यार बच्चों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। प्रश्न नंबर 11, हाथी जैसी देह, गेंडी जैसी खाल, तरबूजी जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो आपको जिस दोहा को पढ़ते हुए हंसी आ जाए तो उसमें हास्यरस होता है। तो आपको ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन ई करुण रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस, ऑप्शन डी हास्यरस। तो इसमें पढ़ते हुए हंसी आ गई तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हास्यरस। प्यार बच्चों, बस आप लोग अभी जल्दी से एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक से हमें एक मोटिवेट मिलता है। प्रश्न नंबर 12, उस काल को मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जागा। उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्ष अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 13, जो सुमिरित सिद्धि होई, गणनायक करीबर बंदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। उपर्युक्त में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए सोरठा, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी कुंडलिया। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सोरठा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये भी अच्छे तरीके से प्रश्न पढ़ना है आपको। तो ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी अनुशासन, ऑप्शन सी अनुत्तीर्ण, ऑप्शन डी अनुवाद। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अनुत्तीर्ण। बस प्यार बच्चों, आप लोगों को वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है यदि आप हिंदी के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हो। प्रश्न नंबर 15, लीलखंड समस्त पद में प्रयुक्त समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन ई बहुवीर्य, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अव्यय भाई। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बहुवीर्य। प्रश्न नंबर 16, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए नीरद, ऑप्शन ई अम्बुज, ऑप्शन सी जलद, ऑप्शन डी जलज। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी जलद। प्रश्न नंबर 17, युष्मत् तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है? ऑप्शन ए युवाम, ऑप्शन ई त्वया, ऑप्शन सी त्युत, ऑप्शन डी तुभ्यम। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी त्वया। प्रश्न नंबर 18, आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 19, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए? ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी क्रमवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कृतवाच्य। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 20, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरण परिचय है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी क्रिया। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यार बच्चों, अभी तक हमने ओएमआर वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे मैंने ये लिखे हैं, बस आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है। जैसे खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे एक गद्यांश प्यार बच्चों 6 नंबर में पूछा गया है, तो मैं अभी आपको लिखकर बताता हूँ कि किस तरीके से गद्यांश लिखें और बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे 6 नंबर दे। तो प्यार बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले प्यार बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको स्केल से 2 लाइन खींच लेनी है, फिर आपको प्रश्न उत्तर संख्या पेपर में देख के डाल देनी है। जैसे इस पेपर में 21 दे रखी है, तो आपको यहाँ पर 21 लिखनी है। फिर आपको उसके नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देनी है। फिर आपको गद्यांश पढ़ना है। क्वेश्चन का जवाब सबसे भयानक होता है, तो आपको पूरा ये गद्यांश नहीं लिखना है।
फिर आपको शॉर्ट में लिखना है कुसंग का ज्वर, फिर डैट 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 डैश करके फिर उन्नति की ओर ले जाएगी, फिर आपको लिखना है उन्नति की ओर ले जाएगी। फिर प्यारे बच्चों इस गद्यांश पढ़ना है। इस गद्यांश में कौन सा प्रश्न पूछा गया है? यह प्रश्न नंबर 1, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्यारे बच्चों इसमें लिखना है प्रश्न नंबर 1 डाल के उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको इस पहचानना है कि इस किस पाठ से लिया गया है। तो आपको पाठ का नाम लिखना है मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बस आपको इस तरीके से लिखना है और आपके ये 2 नंबर ये पक्के। फिर प्यारे बच्चों फिर आप प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देखोगे। जैसे इसमें पूछा गया है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको प्रश्न नंबर 2 गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर आपको उत्तर लिखना उत्तर लिखकर आपको डायरेक्ट लिखना है लेखक कहता है कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति भयानक बुखार के समान होती है। जिस प्रकार बुखार शरीर की शक्ति को, इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की संगति हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। बस आपको इस तरीके से ये व्याख्या लिख देनी है और आपके 2 नंबर ये पक्के। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 का उत्तर इस गद्यांश में से आपको दे देना है। जैसे इसमें पूछा गया है कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस गद्यांश में से पढ़कर दे देना है। यदि प्यारे बच्चों यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले गद्यांश का प्यारे बच्चों यदि आपको इस वाले गद्यांश के प्रश्न को उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाले प्रश्न को उत्तर दे सकते हो। प्यारे बच्चों यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस गद्यांश नहीं पता है तो आप अथवा वाला गद्यांश दे सकते हो। सेम इसी प्रकार आपको जैसे इसमें ईर्ष्या की बड़ी, तो आपको सेम प्यारे बच्चों जिस तरीके से मैंने आपको ये लिखकर बताया है सेम इसी तरह आपको ये भी लिख देना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पूरे ये पक्के। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों ये भी 6 नंबर में पूछा गया है। जिस तरीके से मैंने वो लिखकर बताया था उसी तरह आपको ये भी पद्यांश भी लिख देना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। और प्यारे बच्चों यदि आपको इस वाले पद्यांश का उत्तर नहीं पता है तो आप बोर्ड परीक्षा में अथवा वाला पद्यांश दे सकते हो। आपकी इच्छा है इन दोनों में से आप कौन सा अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों इसी तरह आप ये भी कर देना है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। प्यारे बच्चों ये गद्यांश 5 नंबर में पूछा गया है और आपके 5 नंबर पूरे पक्के। वो हिंदी में पूछे गए थे गद्यांश और ये आपके संस्कृत में पूछे गए हैं। तो आपको अपने गैस पेपर में इस वाले गद्यांश की टिक लगा लेना है और आपको इसकी हिंदी अच्छे तरीके तैयार कर लेनी है और आपके 5 नंबर ये पक्के। प्यारे बच्चों यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले गद्यांश की हिंदी नहीं पता है तो आप अथवा वाले गद्यांश की हिंदी दे सकते हो पर प्यारे बच्चों इन दोनों में से आपको एक ही करना है। प्रश्न नंबर 24, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये गद्यांश पूछा गया था और ये आपका पद्यांश पूछा गया है। तो इसकी भी अपने गैस पेपर में टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से हिंदी तैयार कर लेनी है और आपके 5 नंबर ये पक्के। प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों ये 3 नंबर में पूछा गया है और आपके 3 नंबर पूरे पक्के। इसमें इतने सारे प्रश्न दे रखे हैं, इन सभी में से आपको कोई एक ही करना है। तो मैं अभी ये हर जिले के लिए अलग अलग आता है। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के लिए मेवाड़ मुकुट बताता हूँ। तो ये मेवाड़ मुकुट हर साल आता है, ये बरेली ज़िले के लिए आता है। और प्यारे बच्चों आप अपने हिंदी के टीचर से पूछना है कि आपके लिए खंड काव्य के आधार पर कौन सा आता है और आपको वही तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 26 का दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। प्यारे बच्चों ये 5 नंबर में पूछा गया है और आपके पूरे 5 नंबर ये पक्के। जैसे इसमें 4 लेखकों के नाम दे रखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्म पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को सरल भाषा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखकर अभी बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों आपको स्केल से सबसे पहले 2 लाइनें खींच लेनी है, फिर आपको प्रश्नोत्तर संख्या पेपर में देखकर 25 डाल देनी है
और जितनी भी दे रखी है उतनी डाल देनी है। फिर आप जिस लेखक का जीवन परिचय लिखना चाहते हो उसका ऊपर नाम लिख देना है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी है। फिर आपको इधर लिखना है जीवन परिचय। फिर प्यार बच्चों आपको इधर संक्षिप्त परिचय में एक बॉक्स बनाना है और बोर्ड एग्जामिनर कुछ नहीं देखता है, इस संक्षिप्त बॉक्स में महत्वपूर्ण बिंदु देखता है और आपके पूरे 5 नंबर दे देता है। जैसे नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म 1884 ईस्वी, सन, स्थान जीरादेई, पिता का नाम महादेव साय, मृत्यु 1963, रचनाएं भारतीय शिक्षा। और प्यार बच्चों बोर्ड एग्जामिनर के पास कॉपी चेक करने के लिए इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा जीवन परिचय पढ़े, बस आपको इसी में से महत्वपूर्ण बिंदु देखता है और आपके पूरे नंबर दे देता है। जैसे मैंने ये लिखकर बताया है, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। बिहार प्रदेश में छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए तथा एमएलए की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किए। कुछ समय मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक रहे सन 1911 से 1920 तक, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। प्रभावित होकर देश सेवा के कार्य में लग गए। प्यारे बच्चों इधर भी आपको स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है, इससे कॉपी अच्छी लगती है। इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न मिला। इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जीवन देशभक्ति में ही व्यतीत हुआ। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, भी रहे। इनका स्वर्गदास सन 1963 ईस्वी, ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, वो हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं, ये भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, आत्मकथा, चंपारण महात्मा गांधी। बस आपको इस तरीके से ये जीवन परिचय लिख देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, और आपके बोर्ड परीक्षा में पूरे 5 नंबर ये पक्के। जैसे दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देती है, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे ये लेखक पूछे गए थे, ये आपके कवि पूछे गए हैं। जैसे इसमें 4 कवियों के नाम दे रखे हैं, महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो प्यार बच्चों आप इन सभी में से कोई एक तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर ये पक्के। बस आप इसी तरीके से ये भी लिख देना है। प्यारे बच्चों इसी तरीके से आपको यही जीवन परिचय लिख देना है और आपके पूरे प्यारे बच्चों आपके पूरे बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 27, अपनी पाठ्य पुस्तक को संस्कृत खंड से खंडित कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया हो। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को एक श्लोक तैयार कर लेना है, कोई अपने गैस पेपर से टिक लगाकर। प्यारे बच्चों आपके 2 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 28, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में से हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव, इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय को प्रधानाचार्य पत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चों आपको ये प्रधानाचार्य के लिए आपको एप्लीकेशन तैयार कर लेनी है और आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर ये पक्के। बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मिस्र को एक बधाई पत्र लिखिए। तो ये भी आपको एक पत्र तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। प्यारे बच्चों इसमें ये 4 प्रश्न दे रखे हैं, ये अपने गैस पेपर में टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से 2 प्रश्नों का उत्तर दे देना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे इस पर ये 5 निबंध दे रखे हैं और आपको कोई एक निबंध अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर ये पक्के। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पेपर अच्छे समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।